काशीपुर गांव में एक निठल्ला, आलसी और कामचोर रामू अपने बूढ़े पिता हरिलाल के साथ रहता था। हरिलाल की पत्नी रामू के बचपन में ही गुजर गई थी। तब से हरिलाल उसका ध्यान रखता था, लेकिन हरिलाल परेशान हो चुका था उसके आलसीपन से। वह कोई काम नहीं करता था और दिन भर आराम करता रहता था। अरे बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अरे कम से कम अब तो तू काम कर लो। अगर तू ऐसे ही आराम करता रहा ना तो देखना, एक दिन तू बहुत पछताएगा। तेरे बस का काम तब होगा नहीं, तब तू मुझे याद करेगा। अरे पिताजी, क्यों हर समय चिल्लाते रहते हो? अरे कम से कम कभी तो चैन से आराम कर लेने दिया करो। लेकिन तुम्हारी तो आदत पड़ चुकी है चिल्लाने की। अरे अभी तो मेरी जिंदगी मस्त तरीके से चल रही है, लेकिन जो आगे होगा सो देखा जाएगा। लेकिन कृपया करके अभी मत चिल्लाइए ना। रोज रोज आपके चिल्लाने से मेरा सर फटा जा रहा है। रामू के पिता हरिलाल रामू को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन रामू को बहुत बुरा लगता था और उनका समझाना उसे चिल्लाने जैसा लगता था। इसीलिए हरिलाल भी उसे समझाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था अब यह सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए हरिलाल हर समय उदास और निराश रहता था। एक दिन हरिलाल और उसी गांव का दूसरा आदमी श्यामलाल दोनों एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई श्यामलाल, मेरा बेटा रामू अब तो मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। अरे मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करता हूँ तो वह उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगता है। अरे अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब ये कैसे सुधरेगा। देखो भाई हरीलाल, इसको सुधारने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है कि इसकी शादी। अगर तुम इसकी शादी कर दोगे तो वह घर की जिम्मेदारी समझने लगेगा और फिर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए मेहनत तो जरूर करेगा। बस मेरी समझ में उसे सुधारने के लिए बस यही एक रास्ता है। अगले दिन सुबह होते ही हरिलाल गुड्डू दलाल के पास जाता है और उसे अपने बेटे की शादी के बारे में बात करने लगता है। अरे ये देखो गुड्डू दलाल भाई, अब मेरा बेटा मेरी एक भी बात नहीं मान रहा है। मैं इसकी शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मजबूरन मुझे इसकी शादी करनी पड़ रही है, क्योंकि जब उसकी बीवी हो जाएगी तब ये अपने घर परिवार की जिम्मेदारी समझेगा। और तुम जल्दी से कोई लड़की ढूंढ देना। ठीक है हरीलाल भाई, अभी उस दिन पड़ोस के गांव का एक आदमी आया था, तो उसी से आपके बेटे की शादी करने की बात करूंगा। अगर वह मान जाता है तब तो ठीक है, और फिर आप अपने बेटे की शादी उसी लड़की से कर देना। अगले दिन सुबह होते ही हरिलाल फिर से गुड्डू दलाल के पास जाता है और उससे पूछता है, क्यों गुड्डू दलाल भाई, तुमने उससे बात की है क्या? और अगर की है तो उसने क्या बताया? हाँ भाई, की थी, और उसने कहा कि यह रिश्ता पक्का समझो और अब तुम जल्दी से अपने बेटे की शादी उसकी लड़की से कर दो। ठीक है भाई, मैं जल्दी से शादी करने का इंतजाम करता हूँ और बस कुछ ही दिनों में अपने बेटे की शादी उसकी लड़की से कर दूंगा। कुछ ही दिनों में हरिलाल अपने बेटे रामू की शादी करके अपनी बहू को अपने घर ले आता है। रामू की पत्नी का नाम था सुनीता, जो बेहद खूबसूरत और मेहनती थी। उसके घर में आने से अब हरिलाल बहुत खुश था। बेटी सुनीता, तुम्हारे घर आने से मैं बहुत खुश हूँ। अब इस निठल्ले और कामचोर रामू की आलस भरी रातें और दिन सब मेहनत में बदल जाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतते हैं, लेकिन रामू की पहले वाली आदत बिल्कुल नहीं छूटती है। जैसा हरिलाल ने सोचा था उसके विपरीत हुआ, क्योंकि रामू का आलस अभी भी नहीं छूटा था। अरे बाबूजी, क्या इनकी आदतें कभी छूटेगी या नहीं? अरे मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से बहुत मेहनत कर रही हूँ, और एक ये है जो हर समय सोते या घूमते ही रहते हैं। बाबूजी, मैं तंग आ चुकी हूँ इनकी इन आदतों से। बेटी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, और आखिर तुम चाहती क्या हो? बाबूजी, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आपके बेटे ने मेरी जिंदगी खराब करके रखी है, और मैं बस इनसे ये चाहूँ कि ये बस ऐसे मत सोए और कोई अच्छा सा काम करने लगे, ताकि उनके पास चार पैसे आने लगे।
और मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। देखो बेटी, वह तुम्हारा पति है, तुम उसे बड़े प्यार से समझाओ। हो सकता है वह तुम्हारी बातों को समझ जाए और मेहनत करने लगे। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन उनके सर पर तो जैसे जू तक नहीं रेंगता। कुछ दिन बाद हरीलाल की मौत हो जाती है। रामलाल की मौत होने से दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे और उनके पास बैठकर रो रहे थे। हरीलाल के मर जाने के बाद रामू का आलस और भी बढ़ जाता है। उसे कोई मना करने वाला नहीं था। बस जो भी थी वह सुनीता ही थी। सुनीता के लाख चिल्लाने पर भी रामू उसकी एक बात भी नहीं सुनता था। अरे न जाने पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए होंगे जो इस जन्म में मुझे मनहूस आदमी मिला है। ये तो मेरी एक बात भी नहीं सुनता, जब देखो तब सोता ही पड़ा रहता है। अरे भाग्यवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे हर समय काम के लिए ही कहती रहती हो। अरे कर लूंगा काम भी। अरे कब करोगे काम? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से नौकरानियों की तरह जुटी हुई हूँ और तुमने मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। देखो सुनीता, मैंने कई जगहों पर काम की तलाश की, लेकिन मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिला, इसलिए मैंने काम नहीं किया। तुम अभी तक कहीं काम ढूंढने के लिए नहीं गए हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम काम ढूंढने के लिए गए थे। अरे कुछ शर्म करो, तुम मेरे पति हो, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ। रामू अपनी पत्नी की कड़वी बातों से नाराज होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खुद से ही कहता है, अरे मैं भी कितना निठल्ला और कामचोर आदमी हूँ, और जब मेरी पत्नी मुझ पर चिल्लाती है तो मैं उल्टा उसी पर ही भड़क जाता हूँ, और मेरा मन भी तो नहीं करता काम करने का। मैं करूँ तो करूँ क्या? अब ऐसा करता हूँ कि अपने दोस्त रमेश के पास जाता हूँ और उनसे कुछ पैसों की मदद मांगता हूँ, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने मेरी मदद की है, तो शायद आज भी कर दें। ऐसा सोचकर रामू रमेश के घर के लिए निकल पड़ता है। भाई कैसे हो? आज मुझे आपकी जरूरत है। मेरे घर में चूल्हा जलने के लिए राशन बिल्कुल नहीं है, तो कृपया करके तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे पैसे कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा। देखो रामू भाई, आज से पहले ना जाने मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है और ना जाने मैंने तुम्हें कितने रुपए दिए होंगे, लेकिन तुमने आज तक उन्हें वापस करने का नाम तक नहीं लिया। और तुमने ना जाने कितने गांव वालों से ऐसे ही कर्ज ले रखा है और तुम उनका भी वापस नहीं कर पा रहे। देखो भाई, इस समय सच में मेरे घर में एक भी पैसा नहीं है और ना ही मेरे घर में राशन है। कृपया करके तुम मेरी कुछ मदद कर दो, मैं तुम्हारे जल्द ही पैसे लौटा दूंगा। और रही बात गांव वालों के पैसे की, तो वह भी मैं जल्द ही वापस कर दूंगा। अरे रामू, तुम बातें बनाना तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूं। और अगर तुमने अपने पिताजी की बात मान ली होती और कहीं काम में लग जाते, तो आज तुम्हारे ऊपर ये नौबत नहीं आती। अरे कभी सोचा भी है कि अपने पैरों पर कब खड़े होगे? देखो पैसे हैं तो दे दो, लेकिन यह मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। मैं यहां तुम्हारी बेफालतू की बातें सुनने नहीं आया। अच्छा, अब पैसे हो तो जल्दी दो, वरना मैं खुद ही कुछ ना कुछ करूंगा। देखो रामू, मेरे पास पैसे तो है, लेकिन अब मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हें घमंड भरी बातें कर रहे हो। अरे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम तो एक नंबर के धोखेबाज और चालाक इंसान हो। न जाने तुम कब और किसके पैसे लेकर भाग जाओ। ना भैया, मैं नहीं देने वाला। रामू रमेश की कड़वी बातों से बहुत चिढ़ गया था और वह फिर से इस पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। रामू को बैठे हुए अब भी कुछ देर ही हुआ था, तभी वहां एक बड़ा जमींदार आता है जिसने रामू को कर्ज दिया था, लेकिन रामू ने उसका कर्ज अभी भी वापस नहीं किया था और जमींदार को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। क्यों रे रामू, तूने मुझे बहुत बहकाया है, लेकिन अब मैं तेरे बहकावे में नहीं आने वाला हूं।
और आज तुम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और आज मैं तुझे पैसे लिए बिना यहां से नहीं जाने वाला। चल जल्दी से मेरे पैसे निकाल दे, वरना आज तो मैं तुझे मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा। मालिक, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो कृपया करके आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अरे तुझे बहाना बनाना तो बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर तुझे पैसे वापस करने ही होते तो तू कब का कर चुका होता, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ बहाने बनाना है। आज तू मुझे पैसे दे दे। जमींदार साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अरे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देखिए, इस समय मेरे घर में राशन की कमी हो चुकी है और आप मुझे कृपया करके थोड़ा समय दे दीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब मैं तुझे एक दिन की भी छूट नहीं दे सकता, और अब मैं तुझे नहीं मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा। जमींदार रामू पर चिल्ला रहा था और उसे मारने की धमकी दे रहा था। तभी वहां सुनीता आ जाती है और जमींदार से कहती है, जमींदार साहब, इन्हें माफ कर दो और इन्हें छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि यह कुछ ही दिनों में आपके पैसे लौटा देंगे। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए जमींदार साहब। ठीक है सुनीता, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर रहा हूं और तुम्हारे ही कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूं, वरना आज तो मैं इसे मार ही डालता। और रे रघु, तू जल्दी से पैसे चुका देना। घर जाकर सुनीता रघु पर बहुत चिल्लाती है और उसे डांटती भी है। अरे तुम्हें तनिक भी हया शर्म है? अरे मैं तुम्हें कब तक ऐसे पीटने से बचाऊंगी? और अब तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अब तुमने जमींदार के पैसे जल्दी नहीं लौट आए तो पता नहीं वह तुम्हारे साथ क्या करेगा और तुम्हारा क्या हाल करेगा। हाँ सुनीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मुझे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे जमींदार का कर्ज चुकाना है। अरे कल मैं सुनीता से तो कह दिया था कि मैं काम करूंगा, लेकिन मेरा तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आखिर मैं काम देखूं तो देखूं कहाँ? रामू यह सोच रहा था कि आखिर वह काम देखे तो देखे कहाँ। तभी उसकी नजर अपनी गाय पर पड़ती है। तभी उसके शैतानी दिमाग में तूफानी आइडिया आता है। अरे हाँ, मैं अपनी गाय के लिए चारा काटने के लिए नहीं जाता हूं, तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मेरी गाय भी है। अच्छा, ऐसा काम करता हूं कि इस गाय को ले जाकर मैं जमींदार को दे दूं। इससे उनका कर्ज भी समाप्त हो जाएगा और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। रामू अपनी गाय को अपने साथ में लेकर जमींदार के घर के लिए निकल पड़ता है। देखो जमींदार साहब, मेरे पास अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ऐसा करो, ये मेरी गाय आप ले लो, और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं अपनी गाय आपसे ले जाऊंगा और आपके पैसे लौट आ जाऊंगा। वाह रे रामू, आज तूने किया मेरे मन का काम। चल ठीक है, जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटा देता तब तक ये गाय मेरे पास रहेगी। जमींदार को गाय देकर रामू अपनी पत्नी सुनीता को बताने के लिए जाता है कि आज उसने जमींदार का कर्ज चुका दिया। सुनीता, आज मैं जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया है और अब वह मुझसे कभी पैसे नहीं मांगेगा। क्या तुमने जमींदार का कर्ज चुका दिया? अच्छा चलो ठीक है, अब जमींदार हमारे घर जमींदारी दिखाने तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक ही रात में तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए कि तुमने जमींदार का कर्ज चुका दिया। सुनीता, हमारे पास वह बूढ़ी गाय थी ना, वही गाय मैंने जमींदार को दे दी और उसी की बदौलत हमारा कर्ज भी खत्म हो गया। अब जमींदार कभी मुझसे पैसे नहीं मांगेगा। सुनीता, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं जमींदार को बुद्धू बना दिया। अरे उसके इतने पैसों को मैंने लिया था, लेकिन अपनी बूढ़ी गाय दी। ये तो उसके आधे पैसों की भी नहीं होगी। अरे बुद्धू? जमींदार नहीं, बुद्धू तुम हो, क्योंकि वह बहुत अच्छी किस्म की थी और अब कुछ ही दिनों में वह दूध भी देने लगती, लेकिन तुमने तो उस जमींदार को दे दी।
अरे सुनीता, फिर तो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि वह गाय बूढ़ी है और अच्छा दूध भी नहीं देगी, इसीलिए मैं जमींदार को दे दी। देखो, अब मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो सिर्फ अपनी गाय चाहिए। और अब तुम जल्दी से उस जमींदार के पास जाओ और उससे मेरी गाय वापस लेकर आओ। अरे, आज तक तुमने गाय को पानी तक नहीं पिलाया, लेकिन मुझसे बिना पूछे तुमने मेरी गाय उस जमींदार को दे दी। अपनी पत्नी की गुस्से भरी बातें सुनकर रघु घर के बाहर चला आता है और वह सोचने लगता है कि अब गाय वापस कैसे लाएं। अरे, अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि जमींदार मेरी गाय वापस नहीं करेगा, इसलिए मैं उसके पास भी नहीं जा सकता। और अब मेरी पत्नी भी बहुत गुस्से में है। बिना गाय घर में उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अब मुझे अपनी गाय वापस लेनी है तो मुझे मेहनत करनी होगी। अब मुझे लगता है कि ना चाहते हुए भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, कोई बात नहीं, बहुत दिन आराम कर लिया, अब मेहनत भी कर लेते हैं। अगले दिन काम करेगा, ऐसा सोचकर रामू घर को जाता है। उसे खाली हाथ घर में देखकर सुनीता उससे कहती है, क्यों, तुम गाय लेकर नहीं आए और खाली हाथ चले आए हो? बताओ, हमारी गाय कहाँ है? देखो सुनीता, मैं कल अपनी गाय लेने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज तो अब रात होने वाली है। तुम आज रात तक इंतजार करो, कल सुबह गाय तुम्हारे सामने होगी। अगले दिन सुबह होते ही सुनीता देखती है कि रामू घर पर नहीं है, तो वह सोचती है कि अरे, आज इतना सवेरे कहाँ चले गए? और इतने टाइम तो ये जमींदार के घर भी नहीं गए होंगे। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। ऐसा करती हूँ कि रामवीर चाचा के खेतों में जाकर देखती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं यह रामवीर चाचा से पैसे उधार लेने के लिए गए हों। और रामवीर चाचा इतनी सुबह सुबह अपने खेत पर ही होंगे। सुनीता तुरंत रामवीर चाचा के खेतों पर जाती है तो देखती है कि वहां रामवीर चाचा तो नहीं है, लेकिन रामू अकेले ही काम करने में जुटा है। उसको देखकर सुनीता आश्चर्य में पड़ जाती है और रघु से पूछती है, आज आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इतनी सुबह सुबह आप काम कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सुनीता, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। पिताजी भी कहते थे कि तू एक दिन पछताएगा, लेकिन उनकी भी बात बिल्कुल ठीक थी। और आज देखो, मैं काम कर रहा हूं और अब ऐसे ही काम करूंगा। और सुनीता, तुम देखना, कुछ ही दिनों में मैं सारा कर्ज चुका दूंगा और अपनी गाय भी वापस ले लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रामू जमींदार के सारे पैसे चुका देता है और अपनी गाय को अपने घर वापस ले आता है। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।